तारीख के साए में इक़्तिदार के पर्दों के पीछे सीक्रेट सोसाइटीज सदियों से मौजूद हैं। शाही दरबारों और सियासी ऐवानों में उनके असर और रसूख के बारे में बात हुई। उनके वजूद से इनकार किया गया, लेकिन हमेशा मशकूक रहा। आज हम उनके मिस्टीरीज से पर्दा उठाते हैं, उनकी असलियत, मिशन और हकीकी जिंदगी के वाक़यात का सराग लगाते हैं, जिन्होंने उनके अफसानों को हवा दी है। पुरासरार इल्यूमिनाटी से लेकर फ्रीमेसन्स के कदीम भाईचारे तक कहा जाता है कि इन सीक्रेट ग्रुप्स ने हमारी दुनिया को उन तरीकों से तश्कील दिया है जिन पर अब भी बहस जारी है। हमारा सफ़र पहले मई 1776 को बावेरिया, जर्मनी से शुरू होता है। एडम वाइसहॉफ्ट एक शानदार लेकिन मुतनाज़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी। उसका मकसद एक ऐसा माशरा तश्कील देना था जो रोशन ख्याली के नज़रियात को फैलाए, अक्ल, साइंस और मजहबी अकीदे की जंजीरों से आज़ादी। लेकिन शुरू से सिक्योरिटी कलीदी थी। वाइसहॉफ्ट के ग्रुप ने छुप कर काम किया, बासर मुफक्रीन और दानशूरों को भर्ती किया जो कायम शदा तरतीब को चैलेंज कर सकते थे। अगरचा उन्होंने एक छोटे ग्रुप के तौर पर आगाज किया, लेकिन उनके अज़ाइम बहुत वसीय थे। उन्होंने न सिर्फ माशरे पर असर इंदाज होने की कोशिश की, बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर अज़सर नो तश्कील देने की कोशिश की। दरांदाजी और हेरा फेरी के जरिए इल्यूमिनाती को एक ऐसी दुनिया लाने की उम्मीद थी जहां इल्म और अक्ल का राज होगा, बादशाहतों और गिरजाघरों के असर से आजाद। जबकि इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटीज की दुनिया में नए खिलाड़ी थे। एक और ग्रुप ने पहले ही तारीख में गहरी जड़ें कायम कर ली थीं, यानी फ्री मैसन्स। करोन वस्ती के स्टोन मेसन्स के गिरोहों से अपनी इब्तिदा का सिराग लगाते हुए फ्री मैसन सीक्रेट रिचुअल्स और सिंबल्स के पाबंद मर्दों की बरादरी में तैयार हुए। लेकिन 1600 की दहाई तक वो कहीं ज्यादा बासर बन चुके थे। उनकी सफ़ें ताकतोर शख्सियात से भरी पड़ी हैं, स्कॉलर्स, साइंसदानों, सियासतदानों और यहां तक कि शाही खानदान। फिर भी उनका असल मकसद मिस्ट्री में पोशीदा रहा। अगरचा फ्री मैसन्स ने अवामी तौर पर दावी किया कि वो अखलाकी तरक्की और खैरात पर मरकूज एक ग्रुप है, लेकिन उनके नाकदीन का ख्याल है कि उनके अज़ाइम बहुत ज्यादा हैं। कुछ ने क़यास किया कि उन्होंने हुकूमतों को कंट्रोल करने, इनकलाबात को आगे बढ़ाने और माशी निज़ाम पर असर इंदाज होने की कोशिश की। पूरी तारीख में दुनिया के बहुत से अहम वाक़यात को उनकी सरगर्मियों से जोड़ा गया है, जिससे हमें ये सवाल करना पड़ता है कि वो वाकई बंद दरवाज़ों के पीछे कितनी ताकत रखते हैं। लेकिन खुफिया ताकत वाहिद चीज़ नहीं है जिसका उन माशरों पर इल्ज़ाम लगाया गया है। कुछ का ख्याल है कि उनकी रसूमात इल्म और सियासी असर और रसूख के हसूल से बालातर हैं। दूसरी दुनियावी कूतों के साथ डार्क मुआहिदों की सरगोशियों ने सदियों से फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी को सताया है। क्या ये सीक्रेट सोसाइटीज खुद शैतान की पुरसच कर रहे होंगे? शुआहद, अगरचा कलील और अक्सर साजिश में डूबे हुए हैं, खौफनाक रिचुअल की तरफ इशारा करते हैं जिनका कुछ दावी लूसीफर की इबादत से मंसलक है। गरचा मरकजी धारे के मोरखीन अंदाउओं को सनसनीखेज थ्योरी के तौर पर मुस्तरद करते हैं, लेकिन ये ख्याल कि सीक्रेट सोसाइटीज शैतान की पुरस्तश करते हैं मकबूल सकाफत में बरकरार है। उनकी रिचुअल्स जो पुरकशिश अलामतों, सीक्रेट ओथ्स और सायादार मुलाकातों से भरी हुई हैं, उसने उस यकीन को जन्म दिया है कि ये गुरवा सिर्फ दुनिया पर असर इंदाज होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने आप को डार्क शैतानी कूतों के साथ जोड़ना चाहते हैं। इन तमाम सीक्रेट सोसाइटीज के दिल में एक मुश्तरका मौजूआ है, ताकत, इल्म और कंट्रोल। लेकिन उनके मिशन और अहदाफ हमेशा मिस्ट्री में डूबे हुए हैं, कियास आराइयों और खौफ को हुआ देते हैं। इल्यूमिनाती ने एक नया आलमी निज़ाम लाने की कोशिश की, जहां अक्ल और रोशन ख्याली के नज़रियात ने मजहब और बादशाहत की जगह ले ली।
उनका मकसद जाबराना अदारों को ख़त्म करना और एक ऐसा माशरा बनाना था जिस पर अक्ल और इल्म की हुक्मरानी हो। दरें इसना फ्रीमेसन्स ने भाईचारे, खैरात और अखलाकी खूबियों को फरोग़ देने का दावी किया। हालांकि वो कहते कुछ हैं, लेकिन उनका असल मकसद आलमी सियासी तसल्लुत था। अमरीकी इनकलाब से लेकर यूरोपीय ताकतों के अरूज तक ये माशरे तारीख के अहम लम्हात से जुड़े रहे हैं। क्या वो महज इत्तफाकी खिलाड़ी थे या वो नादीदा हाथ तहजीब की राह पर गामज़न थे? 18वें और 9वीं सदी तक सीक्रेट सोसाइटीज अपनी ताकत के अरूज पर थे। फ्रीमेसन्स एक आलमी तंजीम बन चुकी थी जिसके लाजिज यूरोप और अमेरिका में फैले हुए थे। उनकी सफ़ों में बातर सियासतदान, फौजी रहनमा और दौलतमंद ताजिर शामिल थे। दरें इसना 1785 इल्यूमिनाटी बाज़ाबता तौर पर मुनक़ता हो गया था, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो सिर्फ ज़ेर ज़मीन चले गए और साए से होने वाले वाक़ात को मुतासिर करते रहे। सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारों में अपनी उंगलियों के साथ यह गरवा सियासी इंकलाबात, मालियाती निज़ाम और यहाँ तक कि कौमों के धारे को भी तश्कील देते हैं। चाहे बराह रास्त हीरा फेरी से हो या बारीक असर के जरिए, उन माशरों की ताकत नाकाबिल तरदीद थी, और जैसे जैसे उनका असर और सूख बढ़ता गया, उसी तरह तारीख के बाद अहम तरीन वाक़यात में उनके मुलूस होने की अफवाहें भी फैल गईं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और कितना इफ्साना है? 19वीं सदी में सीक्रेट सोसाइटीज को सियासी हलचल से लेकर माशी बहरान तक हर चीज का जिम्मेदार ठहराया गया। फ्रांसीसी इंकलाब, जो कि यूरोपीय तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक है, कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी ने उसे मुनज़्ज़म किया था, जिसमें फ्रीमेसन ने माविन होने का दावी किया है, किरदार अदा किया था। खुद नेपोलियन बोनापार्ट के सीक्रेट सोसाइटीज के साथ रवाबित की अफवाहें फैली थीं, जिससे आलमी वाक़यात में उनके छिपे हाथ के बारे में क़यास आराइयों को मज़ीद तक़वीत मिली। और जदीद दौर में कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स ने दावी किया है कि इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स दुनिया के वाक़ात को तश्कील देते रहते हैं। रियासत के क़याम से लेकर आलमी मालियाती बहरानों तक सीक्रेट सोसाइटीज़ पर हुकूमतों, माशी निज़ामों और यहाँ तक कि आलमी जंगों के पीछे हाथ डालने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। लेकिन उन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है? आज इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स के अफसाने बरकरार हैं, जो मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ताने बाने में बने हुए हैं। सब देखने वाली आंख अमेरिका पर जाहिर होती है। करेंसी और अनगिनत मशहूर शख्सियात और सियासी शख्सियात पर उन सीक्रेट सोसाइटीज का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्यूमिनाटी खास तौर पर तफरीह, मीडिया और आलमी सियासत पर कंट्रोल का मुतरादिफ बन गया है। लेकिन हकीकत में इस तरह के दावों के सबूत बहुत कम हैं। दूसरी तरफ फ्रीमेसनरी ज़्यादा खुला हुआ है, अखलाकी तरक्की पर तवज्जो देने के साथ अपने आप को एक खैराती इदारे के तौर पर पेश कर रहा है। उसके बावजूद बहुत से लोग अब भी यकीन रखते हैं कि पर्दे के पीछे फ्रीमेसन पॉलिटिक्स, बिजनेस और यहाँ तक कि मज़हबी उदारों में असर रसूख के साथ बेपनाह ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। 19वीं सदी के आखिर तक बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज ने असर रसूख में कमी देखी। फ्रीमेसन्स ने जारी रखा, लेकिन ज्यादा अवामी हो गई। इल्यूमिनाटी को तबाह करने के बारे में सोचा जाता था, लेकिन क्या वो वाकई गिर गए या वो छिपने में और भी बेहतर हो गए? कुछ कहते हैं कि इल्यूमिनाटी कभी गायब नहीं हुआ, कि वो आज भी मौजूद हैं, दुनिया को उन तरीकों से तश्कील देते हैं जो हम नहीं देख सकते। क्या होगा अगर सीक्रेट सोसाइटीज अब भी तारीख के धारे को कंट्रोल करते हैं? क्या वो अफसाने में धंधला चुके हैं, या क्या वो अब भी पर्दे के पीछे कुछ साजिश कर रहे हैं? अगरचा हम मुकम्मल सच्चाई को कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन एक बात यकीनी है कि उन सोसाइटीज की ताकत सिर्फ उनके आमाल में नहीं है, बल्कि उनकी राजदारी और उन कहानियों में है जो हम सुनते रहते हैं।
इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और दीगर सीक्रेट सोसाइटीज लमतनाही तवज्जो के मौजू बने हुए हैं। चाहे हकीकी हो या ख्याली, उनके असर और सूख ने ताकत, राजदारी और कंट्रोल के बारे में हमारी समझ को तश्कील दिया है। और जब तक ये कहानियां कायम रहेंगी, इसी तरह सीक्रेट सोसाइटीज का भेद भी रहेगा। अगर आपको उन पुरास्रार सोसाइटीज के राजों से पर्दा उठाने में मजा आया है, तो मजीद उन कही कहानियों और पोशीदा सच्चाइयों के लिए टाइमलेस टेल्स को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी बहस में शामिल होने दें। क्या सीक्रेट सोसाइटीज अब भी कुछ कर रहे हैं या वो अफसानवी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं?